भाभी, आपको पता है आज मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, नई दुल्हन आ रही है। ज़्यादा भी एक्साइटेड ना हो, ऐसा ना हो कि आती तेरा पत्ता साफ कर दे। हाँ, ऐसे तो मत कहो, आप हो ना। ज़्यादा मस्के लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें याद है जब तुम आई थी मैंने तुम्हारे ऊपर कितने फूल फेंके थे, तुम्हारे जूते सीधे कर, तुम्हारे खाने ला कर दे कमरे के अंदर, कितनी खिदमतें की थी। खैर अब ऐसी बात भी नहीं है भाभी, जब आपके बच्चे हुए थे मैंने उनका कितना ख्याल रखा था। उनके वॉशरूम धो, उनके पैम्पर चेंज कर, आपको खाने पका पका कर दे, सारा दिन मैं आपके आगे पीछे होती थी। सारे बदले मैंने उतार दिए अब आपके। जब भी बोली सड़ा हुई बोली। अब क्या हो गया, क्यों मुँह सूजा हुआ है? भाभी आपने गलत बात की है। मैं भला ज़िंदगी भर आपसे जेलस हुई हूँ? ओहो, मैंने ऐसी भी कोई बात नहीं कह दी। कोई मौका महल भी देख लिया करो। बस कर दो, छोड़ दो इस बात को। ले, मैसेज भी आ गया, दुल्हन आई खड़ी है नीचे। उठो लड़कियों, प्लेटें उठाओ फूलों की। और तुम भी उठ जाओ प्लीज़, बाकी लड़ाई उससे कर लेना। आ जाओ। डांटे और बाकी ना जमिया खिनाने ले जानिया है बाबू तेरे मेहरा विचों तेरी लाडो परदेसड़ होई। अरे तौबा 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 सिया, ये तो मेकअप की दुकान निकली। तुम सुबह मेरे साथ चलना, जब ये बहू रानी नहाए धोएगी और नीचे से असल स्कीन इसकी निकल कर सामने आएगी, तब पता लगेगा सबको कि हम कौन सा चांद का टुकड़ा लाए हैं। और सासू माँ को तो मैं बताऊंगी ना, जो मुझे कहती रहती हैं, और तुम्हें भी मैंने ताने मारती, तुम ये हो तो तुम कुछ अज्जी हो। अब जो चांद का टुकड़ा लाएंगे ना, सुबह नजर आएगा चांद को गिरन लगता है या नहीं। नीचे से जो चमड़ी नजर आएगी ना, वो देखने वाली होगी। देखिए तो चलिए मेरे साथ। अच्छा तो ये बात है, मैं भी कोई अनाड़ी नहीं हूँ। मैं मुन्ना आपी की वीडियोस देख देख कर आई हूँ, सारा कुछ सिखा कर भेजा उन्होंने। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ मुन्ना मुस्लिमा, आगे जी फिर से आपकी बहन आपके लिए कुछ नया लेकर। आज की वीडियो बड़ी ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि शादी सीजन चल रहा है और ये शादी सीरीज का ही एक एपिसोड है। शादी के बाद नई नवेली दुल्हन को ससुराल में पहले महीने कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं, इस पर मैं एक बड़ी ही कम्प्रीहेंसिव वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें आपकी देवरानियों, जेठानियों, सास और हस्बैंड का सलूक भी डिस्कस कर चुकी हूँ। वो वीडियो आपने बहुत पसंद की थी, उसके लिए थैंक्स। और कमेंट्स में पार्ट 2 बनाने के लिए भी बड़ी शिद्दत से रिक्वेस्ट की थी। सो मैंने सोचा कि पार्ट 2 बाद में बनाएंगे, पहले इसका पार्ट 1 देख लेते हैं। मैंने फिर उपटन से शुरू किया, जो कि लास्ट वीडियो थी। अब आ गई शादी की बारी। इसमें हम डिस्कस करेंगे बड़ी ही सेंसिटिव और शॉर्ट सी टाइम ब्रैकेट को, जो शुरू होती है ससुराल में दुल्हन की पहली रात के बाद होने वाली सुबह से लेकर वलीमा फंक्शन स्टार्ट होने तक। इसमें मैं आपको समझाऊंगी कि आपने किन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर खुद भी मुसीबत और शर्मिंदा होने से बचना है और ससुराल में भी अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छा परसेप्शन स्टेब्लिश करना है, क्योंकि ये ससुराल बच्चों का खेल नहीं है गालिब, एक आग का दरिया है और कूद कर जाना है। तो स्टार्ट करने से पहले आपने कमेंट्स में जरूर लिखना है कि आपने ससुराल फाइटिंग वाली वीडियो देखी है कि नहीं। अगर देखी है तो उस वीडियो का लिंक कमेंट्स में शेयर करना है, मैं आपके नाम को अगली वीडियो में जरूर शाउट करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि शादी से 1 या 2 दिन पहले आपने एक छोटा सा बैग तैयार करना है। उसमें से आपने अपने जहेज के लिए एक सूट रेडी करना है, जो कि बहुत ज्यादा हैवी ना हो, सेमी फॉर्मल हो, फैब्रिक ऐसा हो जिसे ज्यादा इस्त्री विस्त्री करने की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि सुबह सुबह उठकर आप कहां से इस्त्री ढूंढती फिरेंगी और ना ही किसी देवरानी जेठानी को कह सकती हैं। जाहिर है उनको और भी बहुत से काम होते हैं। इन शॉर्ट किसी पर बोझ बनने के बजाय घर से ही अपनी तैयारी करके चलें। अब इस सूट की जरूरत और अहमियत सुन लें, क्योंकि जैसे ही आपको बारात वाले लेकर जाएंगे तो आपने बहुत हैवी ड्रेस पहना होता है, मेकअप और ज्वेलरी भी बहुत हैवी होती है, जिसकी वजह से आप काफी थक चुकी होती हैं। अगले दिन वलीमे पर भी तैयार होना होता है। तो इन दोनों इवेंट्स के दरमियान अक्सर बहनें ये गलती करती हैं कि सुबह उठकर मेकअप भी धो देती हैं और बिल्कुल नॉर्मल सा सूट यानी लॉन वगैरह का पहन लेती हैं कि यार थोड़ी देर
रिलैक्स हो लें। मेरे नजदीक ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो ऐसे कि पूरे ससुराल और मेहमानों से भरे घर ने रात आपको लश पश दुल्हन के रूप में देखा होता है। जैसे ही आप सुबह उठकर नहाती हैं तो एकदम से असली स्किन सामने आ जाती है, जिसमें आप कहीं से भी दुल्हन नहीं लग रही होती। बात को मजीद समझाने के लिए आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाई देती हूँ कि हमारे रिलेटिव्स में एक शादी हुई। माशाल्लाह जी, दुल्हन बहुत प्यारी लग रही थी, ड्रेसिंग भी अच्छी थी और मेकअप भी। अगले दिन सुबह जब मैं और मेरे हस्बैंड उनके घर गए तो सीधे दुल्हन के रूम में चले गए। सामने दूल्हा खड़ा था तो हमने उससे पूछा कि दुल्हन कहाँ है भाई? तो उसने जवाब दिया कि वो सामने तो खड़ी है, आप उसके पास से तो गुजर के आए हैं। ये सुनकर हम भी हैरान हो गए और एक दूसरे का मुंह तकने लगे। इतनी कोई एम्बैरेसिंग हुई ना कि बस मत पूछें कि हमने उसे बुरी तरह से इग्नोर कर दिया था। उस बात को 2 से 3 साल हो चुके हैं लेकिन हमें अभी तक नहीं भूली। अब उसकी वजह क्या थी जरा ये सुन लें। दुल्हन साहिबा ने सुबह उठकर नहाकर बिल्कुल सादा से कपड़े पहन लिए, ना कोई चूड़ियां ना कोई लिपस्टिक, गंदे से स्लीपर पहन के काम वाली मासी लग रही थी। तो दूसरों की तरह हमने भी सोचा कि ये तो दुल्हन हो ही नहीं सकती, इसमें तो कोई दुल्हनों वाली बात नहीं है। हम लोग तो ये देखकर चुप हो गए, लेकिन उस लड़की ने बाकी रिश्तेदारों के मुंह में नई बात डाल दी थी। अब उसका हुस्ने लाजवाब देखकर रिश्तेदार लाजमी ये बात करेंगे कि एक ही कीता तो कोई होर कुड़ी नहीं लब्बी सी। सास बिचारी ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी बच्ची है। तो फुफो बोली, रहन देनी मीदा, जिन्नी निकी ओनी तिकी। अब काम की बात यह है कि उस दुल्हन को किसी ने समझाया या बताया होता तो उसने क्या करना था वो मैं बताए देती हूँ। अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन से रिलेट करते हैं या आपने भी ऐसा कुछ होते हुए देखा है तो कमेंट्स में आकर जरूर लिखिए। बाकी आप सबकी ग्रूमिंग करने के लिए आपकी बहन बैठी है ना। एक एक छोटी छोटी चीज बताऊंगी आने वाले एपिसोड्स में। आपने बस करना क्या है कि वीडियो को लाइक कर दें और किसी को भी व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। अच्छा जी, बात हुई थी बैग से शुरू। तो एक अलग छोटे साइज का बैग ले लें। मेरे पास नहीं था तो मैं फिल वक्त एक शॉपिंग बैग यूज कर रही हूँ। इसमें रखने के लिए मैंने जो सूट सिलेक्ट किया है वो वेलवेट का है, मौसम के लिहाज से बेहतरीन। अगर गर्मी का सीजन हो तो आप रेशमी भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कलर डार्क होना चाहिए। एज यू नो कि डार्क कलर में स्किन का कलर थोड़ा फेयर और खिला खिला सा महसूस होता है और वेलवेट स्टफ में तो स्किन वैसे ही बड़ी फेयर लगती है। दूसरा, इसमें एक और चीज का खास ख्याल रखना है कि पूरा जिस्म कवर्ड हो, मतलब हाफ स्लीव्स ना हो, उसका गला डीप ना हो, बैंड वाला हो या ऊंचे गले वाला सूट ही सिलवाएं, क्योंकि घर मेहमानों से भरा होता है। आपने सबको सलाम भी करना होता है और झुककर सर पर प्यार भी लेना होता है और खुले गले के साथ आप झुकने पर कंफर्ट फील नहीं कर पाएंगी। अगर किसी ने पॉइंट आउट कर दिया तो आपके सारे कॉन्फिडेंस की वाट लग जानी है, मूड ऑफ हो जाना है। जितना कवर्ड रहेंगी उतना सोबर लगेंगी, क्योंकि शादी वाले घर में किसी को रोका नहीं जा सकता। जवान मेल कजन्स भाभी भाभी कहते कमरे में घुसे चले आते हैं, उन्हें मुरव्वत में मना भी नहीं किया जा सकता। ज्वेलरी में आप हल्की फुल्की 2 से 3 चीजें सिलेक्ट कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर 3 की हैं। उसके बाद आपने रखना है जी अपना ऑयल जो आप यूज करती हैं। आप अपना हेयर ऑयल साथ लेकर जाएं, क्योंकि जब रात को आपने हेयर स्टाइलिंग को खोलना है तो पिंस निकालने के बाद हल्का सा ऑयल जरूर लगा लेना है, क्योंकि पॉलर्स में बालों को स्टाइल करने के लिए बैक कॉमिंग किया जाता है और होल्ड करवाने के लिए तरह तरह के स्प्रे किए जाते हैं जो इजीली बालों से निकलते नहीं, चाहे शैम्पू ही क्यों ना लगा लें। बाल शदीद उलझ जाते हैं और जाला सा बन जाता है। सो इस सूरत में हल्की सी ऑयलिंग करके कॉम्ब कर लें, सुबह तक बाल सॉफ्ट हो जाएंगे। सो इसलिए अपना ऑयल साथ लेकर जाएं। आधी रात को वहाँ ढूंढेंगी तो नया स्यापा पड़ जाएगा और शर्मिंदगी वखरी होगी। उसके बाद अपना शैम्पू कंडीशनर भी साथ रखें। हो सकता है आपको अपनी मर्जी का शैम्पू कंडीशनर वहाँ पर ना मिले और दूल्हा बेचारा सुबह सुबह उठकर दुकानें खुलवाता फिरे और फिर दूल्हे के दोस्त क्या क्या आवाजें कसेंगे जरा वो भी सुन ले। आंधे थले लगे हैं। सो किसी के लिए मुसीबत ना बने प्लीज, क्योंकि ये बातें सारी जिंदगी याद रहती हैं, भूलती नहीं हैं। क्योंकि अक्सर दुल्हनें ससुराल में जाकर ये कहती हैं कि मैं ये शैम्पू यूज नहीं करती, मैं ये साबुन यूज नहीं करती। इसलिए अपना बंदोबस्त घर से ही करके चले। बाकी आपके पर्सनल हाइजीन आइटम्स भी आपके साथ होने चाहिए। जहेज के आइटम्स में आपका ब्यूटी बॉक्स मिले ना मिले, सामान में ऊपर नीचे भी हो जाता है और ना ही इतने मेहमानों में वैनिटी पर चीजें सजा कर रखी जा सकती हैं। इसलिए
मेकअप के 2 से 3 आइटम्स अपने बैग में रख लेने हैं। मेरे जहेज की सेफ अलमारी की चाबियां मैं अपने घर पर ही भूल आई थी और मेरा सारे का सारा मेकअप भी उसी में था। तो जितनी मैं परेशान हुई ना, अल्लाह ही जानता है। सुबह जल्दी उठे, मेकअप को रिमूव करने के लिए अपना फेस वॉश साथ रखें। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ज़ारा ब्यूटी का व्हाइटनिंग फेस वॉश, जिससे मेकअप भी अच्छी तरह से रिमूव हो जाता है, चेहरे पर व्हाइटनिंग भी आ जाती है और बाद में मॉइस्चराइजर लगाने की भी जरूरत नहीं रहती क्योंकि इसके अंदर ही मॉइस्चराइजर है। अगर आप चाहती हैं कि मेकअप की वजह से एक्नी ना हो या ऑलरेडी एक्नी प्रोन या ऑयली स्किन है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं एक्नी क्लियर फेस वॉश, जो कि जबरदस्त प्रीमियम क्वालिटी में है और एक्नी के लिए बड़ी ही कोई बॉम्बास्टिक चीज है। लेना चाहें तो इनकी वेबसाइट और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि इनकी पूरी ब्राइडल फेशियल किट ही ले लें, बड़ी ही शानदार गिफ्ट पैकिंग में है। ससुराल वालों को भी लग पता जाना है कि जहेज में कोई चीज आई है। टाइमली नहा लें, नमाज पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपकी शादी हो गई है और नया सफर शुरू हो चुका है। उसके बाद आपने मजीद रेस्ट करना हो तो कर लें, वरना हल्का फुल्का चेहरा संवार लें। ज्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं, ताकि स्किन को भी रेस्ट मिल सके। हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा लें और बीबी क्रीम लगा लें थोड़ी सी, फिर उसे अच्छे से ब्लेंड कर लें हाथ से या फिर ब्रश के साथ। उसके बाद एक टिंट लेना है आपने रेड, उसे हल्का हल्का गालों पर भी लगा लें और लिप्स पर भी। इतना सा फंडा है बस। अगर इससे थोड़ा ज्यादा करना चाहें तो लिपस्टिक लगा लें और इस तरह का एक छोटा सा पैलेट भी साथ रख लें। फिंगर के साथ आंखों पर लगा लें ताकि आंखों पर बेबी क्रीम की क्रीज ना पड़े। मतलब जब आप कमरे से निकलें तो लगे नेचुरल ब्यूटी और भली भली सी मालूम हो रही हों। ये आपकी टॉप प्रायोरिटी की चीजें हैं जो आपने हर सूरत में सबसे पहले करनी ही करनी है। इन्हें मिस नहीं करना, ये सोच कर के कर लेती हूँ अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है, थोड़ा सामान सेट कर लूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका ये एसेंशियल टाइम बड़े ही अच्छे तरीके से बीत जाएगा। उसके बाद दुल्हन बनने के लिए आपने दोबारा पार्लर चले जाना है और बाकी बातें नेक्स्ट एपिसोड में। इस दौरान देवरानियों जिठानियों का कैसा रवैया होगा वो मैं अपनी ससुराल फाइट्स वाली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।